और बुझते हुए दिए की तरह कांग्रेस फड़फड़ा रही है। पीएम आवास के पास में जाकर के धरना देना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। मैं उनके ऐसे व्यवहार की निंदा करता हूँ। जब दिया बुझता है तो टिमटिमाता है, और टिमटिमाते बुझे की दिए की तरह और बुझते हुए दिए की तरह कांग्रेस फड़फड़ा रही है। बिना किसी मुद्दे के और बिना किसी पूर्व नोटिस के पीएम आवास के पास में जाकर के धरना देना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, गलत है, नियमों के विपरीत है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उनको धरना देना, आंदोलन करने का अधिकार है, पर उसका नियमानुसार सूचना देने के उपरांत और उसके बावजूद भी जब उनके पास एक उचित प्लेटफार्म उपलब्ध है अपनी बात कहने का, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात नहीं रख करके सरकार द्वारा बार बार इस पर बातचीत करने को तैयार होने के बावजूद भी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, ओझल उठती हुई कांग्रेस को किसी तरह बचाने का असफल प्रयास करने के लिहाज से और अमर्यादित जो व्यवहार किया, नियमों के विपरीत जो व्यवहार किया, और विशेषकर कांग्रेस और उसके अपने आप को कहने वाले सर्वश्रेष्ठ नेताओं ने, वो न केवल निंदनीय है बल्कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। मैं उनके ऐसे व्यवहार की निंदा करता हूं और वही आचरण यहाँ राजस्थान में कांग्रेस ने किया, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो और चाहे गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, जिनके राज में 18-18, 17-17 बार पेपर लीक हुए। वो हमको ये सीख दे रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हमारे 356 परीक्षाएं हुई है राजस्थान में, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, संदेह मात्र नहीं हुआ। और उनको अपने आप में झांक कर देखना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए। इसीलिए कहावत बनी है कि जो कांच के मकान में रहते हैं वो दूसरों के मकान पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। मैं आज आपकी मार्फत माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जब उनके कार्यकाल के दौरान 18-18 पेपर लीक हुए, 17-17 पेपर लीक हुए, और जिनकी जांच में आज भी फर्जी दस्तावेज, डमी कैंडिडेट, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट का केसेस पाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कब और क्या कार्रवाई की? और उस वक्त वो धरने पे क्यों नहीं बैठे? उस वक्त सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो भजन लाल जी सरकार का कृत संकल्प है कि उन्होंने पहला आदेश एसआईटी गठन का किया। जो भी दोषी है उनको दिन पकड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ जेल में गई है और जाएगी। ऐसी स्थिति में उनका ये जो कल का जो प्रदर्शन था वो पूर्ण रूप से निराधार, बेबुनियाद, राजनीतिक वेमनी से जो भरा था, उसकी हम निंदा करते हैं।